1974 में 50 इयर्स लीज एग्रीमेंट किया। इसमें डेट टाइम ऑल्सो ये जो है असम का अंदर में द एग्रीमेंट वाज साइन बाय इन बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ असम। इसलिए ये जो है कि इसमें जो 50 इयर्स का बाद 31 जनवरी 2025 में एक्सपायर होता है। उसका आगे हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट ने एक डीसी को लेटर लिखा है कि जो बिफोर जो एग्रीमेंट होने से पहले देयर इज सम कंट्रोवर्सी कि इंडियन एयरफोर्स बोलता है कि हम लोग का 100 एकड़ का जमीन ज़्यादा है, फिर हम लोग का डिप्टी कमिश्नर का रिपोर्ट मुताबिक ये नहीं है, इसलिए देयर इज अ कंफ्यूज। ये कंफ्यूज को दूर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने डीसी को होम सेक्रेटरी से लेटर लिखा कि इफ पब्लिक एग्री 2 years कंडीशनली एग्रीमेंट करना है कि सेम 50 years में जैसे बम्पिंग क्या है कर सकता है, ये 2 साल में ये जो असम एयरफोर्स और प्रॉब्लम और अरुणाचल को सॉल्व कर सके बोल के लेटर इशू किया। देन अंडर दैट फिर डीसी का चेयरमैनशिप में ये 13 नवंबर 2020 में हम लोग का दुल्लुमुख में हम लोग मीटिंग किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर गमले। ऐसे ऑनरेबल एमएलए हम खुद था, सिंस आई एम बोनाफाइड ऑफ दिस एरिया, और हमारा जितना सीनियर ऑफिसर, सीनियर सिटीजन, पंचायत स्टेक होल्डर लोग ये डिसीजन लिया कि यस वी एक्सेप्ट 2 years conditionally लीज एग्रीमेंट, सो दैट हम लोग पहले 50 years जैसे बम्पिंग करता था वी आर एक्सेप्ट, सो दैट कि ये जो एयरफोर्स और हम लोग का बीच में जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा बोल के हम लोग दिल से एक्सेप्ट किया, माइनूट बनाया। ये माइनूट को फिर डिप्टी कमिश्नर हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया कि पब्लिक एक्सेप्ट कर रहा है 2 years लीज एग्रीमेंट, उसको इंडियन एयरफोर्स का साथ टेक अप करो बोल के ये लेटर भी इशू किया 31 जनवरी 2020 फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर टू सेक्रेटरी बॉर्डर अफेयर स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्रीमेंट ऑफ कंडीशनल लीज एग्रीमेंट 2 years विथ इंडियन एयरफोर्स। लेकिन आज तक इंडियन एयरफोर्स आज तक हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, बट उल्टा मोर देन 1 year हो गया, क्योंकि 31 जनवरी 2025 में उसका खत्म होता है। नियम से 1 फरवरी में एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट जब तक नहीं होता बम्पिंग नहीं मार सकता, बट एज ऑन टुडे अभी भी बम्पिंग मार रहा है, क्योंकि हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेकर इंडियन एयरफोर्स को, इसलिए ये प्रॉब्लम का वजह से ये इनकेस इंडियन एयरफोर्स और हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट वंस एग्रीमेंट हो जाने से ऑटोमेटिकली असम और अरुणाचल बाउंड्री अफेयर इजीली सॉल्व होता है। क्योंकि अभी ऐसा है इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहता है कि दे शुड बी विथ स्टेट अरुणाचल गवर्नमेंट, उन लोग असम गवर्नमेंट में रहने से उन लोग का सुविधा है, बट जो इसमें जो गुवाहाटी में अमित शाह का जो दिल्ली में दोनों सीएम का जो मेमोरेंडम एग्रीमेंट में इसमें क्लियर कट लिख दिया आज से जो इंडियन एयरफोर्स
इज अंदर अरुणाचल, और ये जो तीन तो फुल ब्लेज जो एंड पार्शियली जो सब अरुणाचल का है बोलकर और डिजाइन किया है। बट इंडियन एयरफोर्स बोलता है हम लोग असम में है बोल के, इसलिए ये चीज को ये दो पॉइंट तो हम लोग का मेन सर आप लोग ही कर सकेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को लेस 2 years एग्रीमेंट मीन्स साइन मीन्स दैट इंडियन एयरफोर्स इज अंडर कंट्रोल ऑफ अरुणाचल गवर्नमेंट। ये होने से असम तरफ से भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये है। और इसलिए हम अब सर आपसे और आपका टीम से आशा है कि ये प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट का साथ आप लोग टेक अप करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा बोल के हम आशा रखता है। और थर्ड पॉइंट तो सर आज इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोन, ये तो सर आपको देख के आया है, देखा है, क्योंकि मेनली अब तो ये शिले और जहाँ में जो आज गया इसमें उधरी से मेन है शिव रहता है। बाकी सर आप कॉन्फ्रेंस में इतना टूरिज्म का इतना पोटेंशियल तो इतना नहीं है, ये जो है इसलिए सर इसको स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग का इको टूरिज्म, वाटर बेस्ड टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, सस्टेनेबल लाइवहुड, जनरेशन फॉर लोकल कम्युनिटी, ये जो है हम लोग के लिए माना ये इवन सीएम खुद पेपर में भी पब्लिश किया कि वन ऑफ द वर्ल्ड में बेस्ट इको टूरिज्म बनाएगा बोल के खुद अनाउंस करके इवन प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है। इसलिए हम आशा है कि आपका थ्रू से, क्योंकि आप लोग का थ्रू से होने से और भी इजी रहता है, ये हम आशा करता कि आप कर देगा। देन फोर्थ पॉइंट है जस्ट ये, क्योंकि सर हम लोग का यहाँ में एक्चुअली बहुत साल से ये है कि दुलुमुख भी अराउंड 40 years बैक हम लोग यहाँ सेटल हुआ है। पहले हम लोग पहाड़ में था, इवन काकोई ऑल्सो, काकोई साइड ऑल्सो तो आस्ते आस्ते आया वाला है। इसलिए आज तक काकोई एडमिनिस्ट्रेशन पपुम पारे और दुलुमुख एडमिनिस्ट्रेशन जो कमले का अभी तक बाउंड्री, अभी तक ऐसे तो कंट्रोवर्सी नहीं है, बट अभी तक सेटल ने एग्जैक्ट बाउंड्री की पपुम पारे और कमले का बाउंड्री एग्जैक्ट कहाँ में है अभी तक लोकेट नहीं कर पाया। इसलिए क्योंकि हम लोग एक से एक थोड़ा होने से थोड़ा विजुअल सेटल होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट थ्रू आपका इसी एपेक्स बॉडी थ्रू से होने से और भी इजी है। इसलिए जस्ट हम ये पॉइंट को रिफर किया कि ये एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर, आज भी सर जैसे अभी आप हमारा दुलुमुख एक बहुत बड़ा कहानी है। यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए 4 तो डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर, पपुम पारे, की पान्यर, लोअर सुबनसिरी, इस तरफ होने से भी धेमाजी, लोअर सियांग, लेपारादा, अपर सुबनसिरी होके जाना पड़ता है, मीन्स स्पेशली आसाम। इसलिए ये हम लोग आपको रिक्वेस्ट है कि कंस्ट्रक्शन रोड फ्रॉम दुलुमुख टू किमिन, ये तो पहले भी सर्वे हुआ था। ये होने से कहीं हम लोग जहाँ में जीरो, रागा, ईटानगर होने से विदाउट टचिंग द आसाम, ये ऐसे तो इतना दूर भी नहीं है, माना किमिन से भी ऑलरेडी ककोई तक भी हुआ है कि आधा तक, और हम लोग का यहाँ से माना ना। इसलिए सर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आसाम में हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग भी झगड़ा उगड़ा होता है, इंडियन एयरफोर्स लेके, बाउंड्री लेकर, और हम लोग थोड़ा नाइबर है, तुतु में होते रहता है। इसलिए बहुत ये सेंसिटिव इश्यू है, इसलिए हम माने ये
पॉइंट 5 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं क्योंकि टाइम भी कम है।